शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने रचा इतिहास, बन गए एमएलसी। शिक्षक एकता ने किया कमाल, हार गए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी की जीत सुनिश्चित है। और दोस्तों, इससे पहले भी 2 दिन पहले मैंने बताया था कि बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी निश्चित रूप से विजयी होंगे। मैंने बताया था कि शिक्षक नेता को हर हाल में जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि शिक्षक नेता ने शिक्षकों के आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया है। शिक्षकों के लिए अपने जीवन की, अपनी सेवा की, अपने परिवार की कुर्बानियां दी है और वो दिन आज की तारीख में सामने आ गए हैं जब शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी 12,000 मतों से विजयी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात कि शिक्षक नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दे डाली है। श्री नीतीश कुमार शिक्षक नेता की एक भी बातों को नहीं सुनते थे। शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी हमेशा ही के पाठक युग से के पाठक से टकराते आए हैं। उन्होंने कई ऐसे बिंदुओं पर सवाल खड़े किए थे जिसके कारण शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आखिर शिक्षक नेता ने किस राउंड में कितना मत प्राप्त किया, कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त किया है, कैसे उन्होंने जीत की ओर अपना कदम बढ़ाया है। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यह सुसत्य वचन ऐसा चैनल है जो कह देता है वह होकर रहता है। मैंने 2 वीडियो में बताया कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी की जीत सुनिश्चित होगी और वो सामने आप सभी का नतीजा उभर कर आ गया। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है जो भी शिक्षक बंधु या फिर दर्शक बंधु हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को देख रहे हैं, कृपया अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाखों की संख्या में आज की तारीख में हमारे सब्सक्राइबर्स भी हो जानी चाहिए। मैं आप तमाम शिक्षक बंधुओं की हर एक आवाज़ को उठाता रहूँगा। मैं आपके एक एक बिंदु को उठाता रहूँगा। सरकार की एक एक चाल को नाकाम कर दूंगा। सरकार के एक भी बिंदु, भ्रष्टाचार के एक एक बिंदु शिक्षकों का कभी शोषण नहीं कर पाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बंशीधर बृजवासी की आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था हमारा चैनल सुसत्य वचन। के पाठक के युग में जब बंशीधर बृजवासी ने के पाठक पर प्रहार किया था, उस वक्त वो अपना वीडियो जारी किया करते थे और मैं उनकी आवाज़ों को तमाम शिक्षकों के बीच प्रस्तुत करने का काम किया करता था। हमारा चैनल इस तरह का चैनल बना कि बंशीधर बृजवासी की आवाज़ों को बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षकों के पास पहुंचाने का काम किया। हमारा चैनल ने तमाम आम जनों की कानों तक बंशीधर बृजवासी की आवाज़ों को पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि आम जनों के मन में भी यह विचार उत्पन्न हो गया कि वास्तव में अगर सच्चे और ईमानदार व्यक्ति कोई है तो वह है शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी, जो शिक्षकों के लिए हर एक कदम पर अपने आप को न्यौछावर करने की सोच रखते हैं। बंशीधर बृजवासी के प्रति तमाम आम जनों की भावना जागृत हुई, तमाम शिक्षकों की भावना जागृत हुई, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है कि बंशीधर बृजवासी एक प्रतिनिधि बनकर सदन में पहुंच गए हैं। अब तो निश्चित है कि शिक्षकों का अधिकार मिलकर रहेगा और यह तो निश्चित है कि सदन में सरकार की खैर नहीं रहेगी जब जब शिक्षकों के ऊपर अत्याचार होगा और जब तक शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ज़रूरत है अभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि हमारी खबर बिल्कुल सत्य साबित होती है और एक बार फिर से शिक्षकों की जीत दिलाई है। मैंने विश्लेषण के आधार पर यह बता दिया था कि बंशीधर बृजवासी की जीत सुनिश्चित होगी, जो आज लगभग 12,000 मतों से सुनिश्चित हो गई है। आइए दोस्तों, बारी बारी से सिलसिलेवार तरीकों से हम जानते हैं कि आखिर कितने मत किस राउंड में प्राप्त हुए। दोस्तों, सबसे पहले बता दिया जाए कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। एक उम्मीदवार के दुनिया से चले जाने के कारण उम्मीदवारों की संख्या कुल 17 रह गई थी। 17 उम्मीदवारों में सिर्फ 5 उम्मीदवार ही रेस में नजर आए थे। बाद बाकी सभी के सभी आउट हो गए थे। 5 उम्मीदवारों में सबसे पहले निर्दलीय के रूप में शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी थे। वहीं
जदयू की ओर से अभिषेक झा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। राजद ने अपनी ओर से गोपी किशन को चुनावी मैदान में उतारा था। जनसुराज ने अपनी ओर से विनायक गौतम को चुनावी मैदान में उतारे थे। वही दोस्तों निर्दलीय की ओर से राकेश रोशन चुनावी मैदान में थे और एक और ही निर्दलीय उम्मीदवार संजय झा भी चुनावी मैदान में थे। पांचों के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, जिस कांटे के टक्कर में कांटाओं भरी राहों को पार करते हुए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने अन्य 4 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया और अपना नाम जीत के पन्नों पर लिखवा लिया। आइए दोस्तों, पहले राउंड की गिनती के बाद ब्रजवासी को मिले थे 3133 वोट, जनसुराज के विनायक गौतम को मिले थे 1610 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले थे 1234 वोट, जदयू के अभिषेक झा को मिले थे 1184 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले थे 867 वोट और निर्दलीय उम्मीदवार संजय झा को मिले थे 814 वोट। द्वितीय राउंड की गिनती के बाद ब्रजवासी को मिले थे 6180 वोट, जनसुराज के विनायक गौतम को मिले थे 3255 वोट, गोपी किशन राजद को मिले थे 2685 वोट, जदयू के अभिषेक झा को मिले थे 2555 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले थे 1131 वोट और निर्दलीय संजय झा को मिले थे 1637 वोट। तीसरे राउंड की गिनती के बाद ब्रजवासी को मिले थे 9322 वोट, विनायक गौतम जनसुराज को मिले थे 4942 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले थे 3939 वोट, अभिषेक झा जदयू को मिले थे 3925 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले थे 1877 वोट और निर्दलीय संजय झा को मिले थे 2278 वोट। चौथे राउंड की गिनती के बाद ब्रजवासी को मिले थे 12427 वोट, जनसुराज के विनायक गौतम को मिले थे 6647 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले थे 5458 वोट, जदयू के अभिषेक झा को मिले थे 5097 वोट, राकेश रोशन निर्दलीय को मिले थे 2450 वोट और निर्दलीय संजय झा को मिले थे 2894 वोट। पांचवें राउंड के गिनती के बाद बंशीधर ब्रजवासी को मिले थे 15423 वोट, विनायक गौतम जनसुराज को मिले थे 8470 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले थे 6867 वोट, जदयू के अभिषेक झा को मिले थे 6468 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले थे 3126 वोट और निर्दलीय संजय झा को मिले थे 3455 वोट। वहीं छठे राउंड की गिनती के बाद ब्रजवासी को मिले थे 18248 वोट, जनसुराज विनायक गौतम को मिले थे 9918 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले थे 7684 वोट, जदयू के अभिषेक झा को मिले थे 7334 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले थे 3223 वोट और निर्दलीय संजय झा को मिले थे 3644 वोट। दोस्तों, सातवें राउंड की गिनती के बाद बंशीधर ब्रजवासी को मिले थे 21236 वोट, जनसुराज के विनायक गौतम को मिले थे 11638 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले थे 8476 वोट, जदयू के अभिषेक झा को मिले थे 8123 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले थे 3438 वोट और निर्दलीय संजय झा को मिले थे 3842 वोट। आठवें राउंड की गिनती के बाद शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को मिले 24326 वोट, जनसुराज के विनायक गौतम को मिले 12142 वोट, राजद के गोपी किशन को मिले 9238 वोट, अभिषेक झा जदयू को मिले 8842 वोट, निर्दलीय राकेश रोशन को मिले 3644 वोट और संजय झा निर्दलीय को मिले 4042 वोट। दोस्तों, शिक्षक नेता की इस जीत ने तमाम शिक्षकों की एकता को प्रदर्शित कर दिया है। तमाम शिक्षकों ने अपनी एकता का इस कदर परिचय दिया है कि अब नीतीश कुमार को इन बिंदुओं पर विचार करना होगा और सोचना होगा कि निश्चित रूप से शिक्षक अब कतई मानने वाले नहीं है। शिक्षकों पर होने वाला एक एक प्रहार अब शिक्षकों को चुप बैठकर नहीं रहने देगा। शिक्षक हर एक बिंदु को उठाएंगे। शिक्षक अब शोषण का शिकार नहीं होंगे। शिक्षक अपने अधिकारों को पाकर रहेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बिहार के शिक्षक नेताओं को ब्रजवासी की इस जीत से बहुत बड़ी सीख मिली है। बिहार के एक एक शिक्षक नेता एमएलसी बन सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि आखिर बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव कैसे लड़ी, इन बिंदुओं पर विचार करने की। जिस तरह से बंशीधर ब्रजवासी ने इस चुनाव को लड़ा था और चुनाव में हर कदम पर दिन रात एक करते हुए
बड़े से बड़े पार्टियों को शिकस्त देने की तैयारी की थी। वास्तव में उनकी मेहनत ने कामयाबी को हासिल किया है और कामयाबी इस कदर पहुंचा है कि आज की तारीख में बिहार के सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। यहां तक कि आरजेडी के तेजस्वी यादव भी अब इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। साथ ही साथ जनसुराज ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि बंशीधर ब्रजवासी की जीत तमाम बिहार के शिक्षकों की जीत है, शिक्षकों के सम्मान की जीत है, शिक्षकों के अधिकारों की जीत है, शिक्षकों के प्रतिष्ठा की जीत है, शिक्षकों के अभिमान की जीत है। तो दोस्तों, अंतिम तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बंशीधर ब्रजवासी प्रथम वरीयता के क्रम में ही लगभग 12,000 मतों से विजयी हो गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने शिकस्त दी है जनसुराज के विनायक गौतम को। चौथे स्थान पर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा। तीसरे नंबर पर रहे हैं आरजेडी के गोपी किशन। तो इस तरह से आज की जीत शिक्षकों की जीत है, खुशियां मनाने का पल है और अपने अधिकारों को पाने का दिन है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।